मैजिक जेंट बफेलो। एक छोटे से गांव में अविनाश नाम का एक आदमी रहता था और वो दूध बेचकर अपना घर का पोषण करता था। उसके पास 2 भैंस रहते थे। उन्हीं भैंस का दूध बेचकर वो अपनी पत्नी और बच्चों का पोषण करता था। अविनाश एक बहुत ही अच्छा इंसान था, बहुत ही ईमानदारी से काम करता था। वो दूध में बिल्कुल पानी नहीं मिलाता था। लेकिन अविनाश की पत्नी उसकी तरह बिल्कुल नहीं सोचती थी। उसको पैसों से बहुत प्यार था। चाहे अन्याय करके ही क्यों न कमाए, उसको बहुत ज्यादा पैसा चाहिए था। उसकी पत्नी को आम इंसानों की जिंदगी बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। वो कुछ खास लोगों में शामिल होना चाहती थी, जिससे लोग उसे बहुत ही खास नजरिए से देख सके। लेकिन वो जानती थी कि उसका पति ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा, जिसके कारण वो हमेशा अपने पति से किसी न किसी बात पर झगड़ती रहती थी। अविनाश की पत्नी चाहे कुछ भी क्यों न कहे, लेकिन वो अपना काम पूरी सच्चाई और ईमानदारी से ही करता था। जो पैसे कमाता था उसी में उनका पोषण करता था। देखो सुजाता, आज बाहर धूप बहुत तेज है। मेरे लिए छाछ बनाकर दे देना, मैं दूध बेच कर आता हूँ। अरे तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कि तुम कोई 10 गांव घूम कर आते हो। देखा जाए तो तुम पूरे 10 घर भी नहीं जाते होंगे। तुम्हारे लिए तो ये पानी ही काफी है। उसी गांव में एक और दूध बेचने वाला आदमी भी रहता था, जिसका नाम प्रसाद था। वो उस गांव के साथ साथ पास में रहने वाले छोटे छोटे गांवों में भी दूध बेचा करता था। उसके पास पूरी 40 भैंस रहती थी और उनका सारा दूध निकालकर उनमें और बहुत सारा पानी भी मिलाता था और कुछ न कुछ दवाई भी मिलाकर उसे 3 गुना ज्यादा फायदे में बेचा करता था। इस तरह प्रसाद पैसा तो बहुत कमा लेता था, लेकिन अच्छा नाम वो कभी नहीं कमा पाया था। केवल 2 भैंस रहने के बाद भी अविनाश की लोग बहुत इज्जत करते थे और उसका नाम भी बहुत अच्छा था। और ये बात प्रसाद को कुछ हजम नहीं हुई थी, जिसके कारण उसने सोचा कि अविनाश के पास जो 2 भैंस है वो उनको मार देगा। ठीक तभी अविनाश के पास जो 2 भैंस थी, उनमें से एक भैंस को बच्चा हुआ था। अरे रामू, ये दवाई ले जाओ और अविनाश की जो भैंसें घास खाती है उस घास में मिला दो। ये खाकर वो मर जाएंगी और उन्हें देखकर वो भी मर जाएगा। उस रात अविनाश ने वो छोटे से भैंस के बच्चे को वहां से ले जाकर दूसरी जगह बांध देता है, क्योंकि अगर वो उसकी माँ के पास रहेगा तो सारा दूध वही पी जाएगा। ये सोचकर वो उस बच्चे को दूसरी जगह पर बांध देता है। दूसरे दिन सुबह वो दोनों भैंस पास में पड़ी घास को चरने लगे। खाते खाते ही वो दोनों ही भैंस जमीन पर गिर पड़ी थी, जिनको देखकर अविनाश भागा भागा उनके पास चला आया था। लेकिन तब तक ही वो दोनों ही भैंस मर गई थी, जिन्हें देखकर अविनाश बर्दाश्त नहीं कर पाया था और जोर जोर से रोने लगा। हे भगवान, ये क्या हो गया? गौरी, लक्ष्मी, उठो। क्या हो गया तुम दोनों को? रात तक तो तुम बिल्कुल ठीक थी, अब अचानक ये क्या हो गया है तुम दोनों को? इस तरह अविनाश जोर जोर से रोने लगा। ये बात जानकर प्रसाद बहुत ज्यादा खुश हो गया था। उसने सोच लिया कि अब उसका काम बहुत जोरों से चलने वाला है और उसका नाम भी बहुत बड़ा हो जाएगा। लेकिन अविनाश, जो उसका जीवन का सहारा था, वो दोनों ही भैंस को खोने के बाद बहुत ज्यादा गरीबी में आ गया था। अविनाश की पत्नी सुजाता उसके पति और बच्चों को छोड़कर अपने मायके चली जाती है। अविनाश को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने दोनों बच्चों को और उस छोटे से भैंस के बच्चे को कैसे पालेगा। ये सोच सोच कर हर दिन रात अपने घर के बाहर बैठकर रोता रहता था।
फिर कुछ दिन बाद उसके एक पहचान के आदमी के पास वो पैसा कर्जा लेता है और एक और भैंस खरीदता है, जिसके बारे में प्रसाद को पता चल गया था। वो फिर से उस भैंस को भी वैसे ही मार देता है जैसे कि पहले की 2 भैंसों को उसने मार दिया था। अविनाश ये सारी बातों से बहुत परेशान हो गया था। एक तो वो अपने बच्चों का पोषण नहीं कर पाता था और दूसरी तरफ जो पैसा उसने कर्जा लिया है वो भी नहीं चुका पाता था, जिससे वो बहुत ज्यादा दुखी हो गया था। उसने ये सोच लिया कि अब ऐसी जिंदगी जीने का कोई मतलब नहीं है। उसने सोच लिया था कि वो अपने आप को खत्म कर देगा। ये इरादा करने के बाद उसने अपने हाथ में एक रस्सी ली थी और जंगल की तरफ निकल पड़ा। फिर एक बड़े से पेड़ से उस रस्सी को बांध देता है और वो अपने गले में फांसी का फंदा पहनने ही वाला था कि उसे अचानक से एक आवाज सुनाई देती है। तुम्हारी जिंदगी अब एक नया मोड़ लेने वाली है और तुम अपनी जान लेने की भूल कर रहे हो। ये तो बहुत गलत है। कौन है? कौन बात कर रहा है? मुझे कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा? तुम्हारे पास ही में जो गुफा दिख रही है ना, उसी के पास आ जाओ। अविनाश डरता डरता हुआ उस गुफा के अंदर चला जाता है। वहाँ एक स्वामी जी बैठकर ध्यान कर रहे थे। देखो बेटा, आज से तुम्हारी सारी परेशानियां और सारी मुश्किल दूर होने वाली है। तुम्हारे पास जो भैंस का छोटा सा बच्चा है ना, वो तुम्हारी जिंदगी बदलने वाला है। वो कैसे स्वामी जी? ये लो, इस विभूति को ले जाकर उस घास में मिला दो जो उस भैंस का बच्चा खाता है। फिर देखो 2 दिन में क्या होने वाला है तुम्हारे साथ। उस स्वामी की दी हुई विभूति लेकर वो अपने घर पहुंचता है। जैसे ही घर का दरवाजा खोलता है, देखता है कि उसकी आंखों के सामने बहुत अच्छा खाना रखा हुआ था। फिर वो देखकर अपने सोए हुए बच्चों को जगाता है और उनको खाना खिलाता है। वो विभूति ले जाकर उस घास में मिला देता है जो कि वो भैंस का बच्चा खाता था। इसी तरह 2-3 दिन गुजर गए थे। फिर एक दिन सुबह सुबह अविनाश उठकर उस भैंस के बच्चे को देखने के लिए जाता है, लेकिन वहां जाकर उसने देखा कि उसका बनाया हुआ छत टूटा हुआ था और वहां पर वो छोटा सा भैंस का बच्चा नहीं था, जिसे देखकर वो बहुत परेशान हो जाता है और इधर उधर ढूंढने लगता है। ऐसे ही ढूंढता हुआ वो अपने घर के पीछे की तरफ चला जाता है। वहां जाकर उसने जो देखा था, उसे देखकर अविनाश को बहुत बड़ा झटका लगा था और वो हैरान ही रह गया था। अरे ये क्या? ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये सपना है या हकीकत? इतनी बड़ी भैंस! तभी अविनाश को वो बात याद आई थी जो उससे उस स्वामी जी ने कही थी। वो बात याद आते ही अविनाश बहुत खुश हो गया था, लेकिन उस भैंस के करीब जाने से वो बहुत डर रहा था। फिर जैसे तैसे उसने थोड़ी सी हिम्मत बनाई और उसका नाम पुकारने लगा। जैसे ही उसने संध्या के नाम से उसे बुलाया था, वो भैंस उसकी तरफ बहुत ही प्यार से आगे बढ़ने लगी, जिसे देखकर अविनाश का डर गायब हो गया था। तभी अविनाश को एक और ख्याल आया था। अब संध्या इतनी बड़ी हो गई है, अगर इसका दूध निकाल पाऊंगा तो मेरा सारा कर्जा चुका दूंगा मैं। ये सोचकर अविनाश उस भैंस के पास दूध निकालने के लिए एक बड़ा सा बर्तन लेकर जाता है। अविनाश ने बहुत सारा दूध निकाल लिया था, लेकिन फिर भी वो दूध खत्म ही नहीं हो रहा था। ऐसे ही वो दूध निकालता गया। फिर उसके पास इतना दूध जमा हो गया था जितना के 100 भैंस मिलकर दूध देती हो। इसी तरह अविनाश हर दिन दूध निकालता और बेचा करता था, जिससे बहुत जल्द ही उसने जिसके भी पास पैसा लिया था वो सारा पैसा उनको वापस कर देता है और बहुत अच्छे फायदे भी अविनाश को मिलने लगे। ये सारी बातें पता चलते ही प्रसाद ने फिर से सोचा कि जिस तरह
पहले उसके भैंसों को उसने मारा था, ऐसे ही वो इस भैंस को भी मार देगा। फिर प्रसाद अपने एक नौकर से दवाई को भिजवाता है ताकि उस भैंस को भी मार दे। सो रही भैंस को देखकर उसका नौकर बहुत डर गया था, लेकिन फिर भी जैसे तैसे उसने उस घास में उस दवाई को मिला दी थी। दूसरे दिन सुबह रोज की तरह वो भैंस घास चरने लगी, लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ था। जैसे ही उसने वो घास खाई थी, वो और ज्यादा बड़ी हो गई थी, जिसे देखकर अविनाश बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। वो पहले से बड़ी भी हो गई थी और उसने पहले से ज्यादा दूध भी देना शुरू कर दिया था, जिससे अविनाश के फायदे बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। वो बहुत कम समय में ही गांव में सबसे बड़ा मालदार और बहुत बड़ा धनवान हो गया था। इधर प्रसाद, जो अपने भैंसों को ज्यादा दूध देने के लिए अजीब अजीब तरह के इंजेक्शंस लगवाता था, उसके बुरे असर की वजह से वो भैंस एक एक करके मरने लगी, जिसे देखकर वो बहुत ही परेशान था। धीरे धीरे उसकी सारी भैंसें मरने लगी। आखिर पूरी की पूरी खत्म हो गई थी। वो कर भी कुछ नहीं सकता था, जिसके कारण उसने सोच लिया कि वो अब अपने आप को खत्म कर देगा। फिर उसी जंगल में गया था जिस जंगल में अविनाश भी अपनी जिंदगी को खत्म करने के लिए गया था, और उसी पेड़ पर बंधी रस्सी से वो अपने आप को खत्म करता है, जिससे अविनाश अपने आप को खत्म करना चाहता था। प्रसाद की किए करतूत की सजा उसे मिल गई थी, और इधर अविनाश की पत्नी सुजाता को अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी थी। वो अपने पति से आकर माफी मांगती है और उसके पैरों पर गिर पड़ती है, जिससे अविनाश अपनी पत्नी को माफ कर देता है और वो अपने पास बुला लेता है, जिससे अविनाश और उसका परिवार खुशी खुशी जीने लगे।